तो हजरत उमर सीरीज एपिसोड 29 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। ये हमारी पाक इबादतगाह है। उन्होंने बुलाया था ना। आएंगे? आज के लिए काफी है। ये हमारी नमाज का वक्त है। आप यही इबादत क्यों नहीं कर लेते? ये भी इबादत की ही जगह है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे डर है कि मुसलमान इसे सुन्नत और हक समझकर अपना लेंगे और आपकी इबादत गाहों पर कब्जा करके हमारे बीच हुआ करारनामा तोड़ सकते हैं। अच्छा होगा हम अपने लिए दूसरी जगह देख लें। तो आप इन दरीचों पर इबादत कर लें, हम लोगों की तरफ से, जो खास आपके लिए यहां बिछाए गए हैं। इसमें हर्ज नहीं खलीफा। नहीं मालूम। मेरा डर है कि मुसलमान इन जगहों को इबादत की जगह समझ लेंगे और फिर इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे वो चट्टान दिखाओ जहां से हमारे नबी ने रात का सफर तय किया था। सोच देखो इनकी, मतलब सोच। वाह। और यहाँ पे हमने खोहिस्तानी की वीडियो में देखा था, यहाँ पे भी वो बना दिया गया है ना, मस्जिद बना दी इनके नाम पे शायद। जहां से आपने रात का सफर तय किया उसकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ अब इनका हो चुका है, मतलब समझ रहे हो। मैं ये सोच रहा सब अल्लाह का ही है, हमारा तो क्या ही है। अब आप यहां से अजान दें और लोगों को आने के लिए कहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनते में तो लोग सारे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहले नहीं आती थी ना। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां मस्जिद की तामीर करें जो होगी मस्जिद अल अक्सा, हमारा पहला किबला, जहां पर रसूल अल्लाह और बाकी अंबियाओं ने इबादत की। यह तीसरा हरम होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना वसल्लैना तो सल्लल्लाहु वसल्लम। अल्लाह और कौम के नबी पर खैर अता करे।
क्योंकि उनकी वजूहात से ही हम इस मकाम पर पहुंचे। बिल्कुल। रब आपकी हिफाजत करे या खलीफतुल आदिल। आप अपने कानून के हिसाब से अपने फैसले ले सकते हैं। अगर आप हमसे किसी फैसले में मदद चाहते हैं तो हम वैसे ही फैसला करेंगे जैसे हम खुद के लिए करते हैं। मंजूर है। अगर हमारे कोई भी अफसरान या मुसलमान आपसे ज्यादती या जुर्म करते हैं तो बर्दाश्त ना करें वाह। और मामला मुझ तक पहुंचाएं। आपकी सलामती की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल और मेरे जिम्मे है। जानते हैं क्या फरमाया हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया, जो शख्स हमसे करार वालों को नुकसान पहुंचाता है गोया हमें नुकसान पहुंचाता है। और जो उन्होंने आखिरी बात कही वो थी, जो लोग हमारे जिम्मे हैं उनसे नरम दिली से पेश आओ। क्या आपको अरबी में जिम्मे का मतलब मालूम है? अगर एक शख्स दूसरे शख्स के या कौम के जिम्मे है तो वो शख्स या कौम हर जुल्म और नाइंसाफी से उसकी हिफाजत करेगा। जो कोई भी उस शख्स को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है जो उसका जिम्मा है, तो वो उसका वैसे ही ख्याल रखेगा जैसे वो खुद का, अपने खानदान का और अपनी इज्जत का ख्याल रखता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए शर्मिंदगी का धब्बा लग जाएगा। यह है जिम्मे का मतलब एक शख्स या कौम के लिए। तो अंदाजा लगाएं अल्लाह और उसके रसूल का जिम्मा कैसा होगा जो हमने आपको दिया। जिस किसी ने भी आपके साथ जुल्म किया उसने अल्लाह और उसके रसूल के मुआहदे की खिलाफत की। और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है उसकी जंग हमारे साथ है, चाहे हम सारे ही खत्म क्यों ना हो जाएं। इसीलिए आपने उन रोमियों को शिकस्त दी जो सारी दुनिया को शिकस्त दे चुके थे। हम आपको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह के फजल से शाम अब पूरी तरीके से हमारे मातहत हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्र या अमीर अल मोमिनीन। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहना चाहते हो? अगर हम गाजा छोड़कर जुनूब की तरफ बढ़ते हैं तो हम मिस्र में दाखिल हो जाएंगे। ये आबादी वाला मुल्क है जहाँ पर नील नदी है और बाकी बहुत। ये वहाँ पे बड़ा मुल्क बुलाया है। था ना जो हमने सुना था। मुझे डर है कि अगर तुम उनके इसमें राजा ने दाखिल बुलाया हुए था। तो हमसे दूर हो जाओगे। अगर कोई परेशानी पेश आई तो मैं तुम्हें मदद भी नहीं भेज पाऊंगा। मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस्लाम से पहले मैं वहाँ तिजारत के लिए जाता था और यहाँ के लोगों की रोमियों से खासी दुश्मनी है। हिरकुलस उन्हें अपने दीन में दाखिल करना चाहता है जो कि उनके यकीन के खिलाफ है। मजहब के नाम पर वहाँ के पुजारियों और आम लोगों के साथ काफी जबरदस्ती की गई। उनको जलाया गया, पत्थर मारे गए और कुछ को तो जिला वतन कर दिया गया। यहाँ तक कि बहुत से पुजारियों को जान बचाने के लिए सहरा और पहाड़ों के बीच में छुपना पड़ा। जो सिपाही रूम की फौज में है उन्हीं के पास असला है, बाकी मिस्र के लोगों के पास असला नहीं है। मिस्र में रोमियों की तादाद कम है। हम उन्हें पहले ही सीरिया से बाहर फेंक चुके हैं। मिस्र और कुस्तुनतुनिया पहुंचने के लिए एक समुंदर पार करना होगा, तो हम वहां महफूज हैं। मुझे सोचने दो और तब तक कुछ मत करना जब तक मैं अपने लोगों से मशवरा ना कर लूं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।
ये याद कर रहे हैं शायद, लगता है आप इस्लाम से पहले यहाँ अपनी तिजारत को याद कर रहे हैं। बिजनेस करने आते थे पहले। हाँ जो हमने फर्स्ट में देखा था ये जो वो ही सारे जहां का मालिक है, वो जिसे चाहे इज्जत बख्शता है और जिसे चाहे रुसवा कर देता है, जिसे चाहे उसे सब नवाज इनकी देता है, वेलकम के लिए खड़े जिसे हैं। चाहे उसे गाफिल कर देता है। अगर आप सही नीयत से कुछ करते हैं तो अल्लाह जरूर उसकी सुनेगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है अमीरुल मोमिनीन। हमें मालूम है कि आप कबूल नहीं करते, वरना आपके आने की खुशी में हम इस शहर को अच्छे से सजाते। ठीक है, ठीक है। इन बद्दुओं ने भी इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, चेहरे चमक रहे हैं और शहरी तरीका अपना लिया है। इनमें और शाम के लोगों में कोई फर्क मालूम नहीं होता। इनके लोग जो आए इनके थे ना, हालातों में तब्दीली वही कैसे कपड़े आई? पहन लिए। मोटे ऊनी कपड़े और बद्दू रंगत हुआ करती थी। बहुत जल्दी चीजें बदल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुनियावी ऐशोआराम ने सबको बदल दिया है, सिवाय अबू बैदा के, इस उम्मत के अमीन। ये वैसे ही है अभी तक। ये कहाँ बैठे हैं? बाजार में सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने चाहा अमीरुल मोमिनीन। हमें किसी तरीके की कोई भी शिकायत नहीं मिली, दाम या माल को लेकर। ये इतने मोटे ऊंट किसके हैं? आपके बेटे के हैं अमीरुल मोमिनीन, अब्दुल्ला इब्ने उमर। कहाँ है वो? क्या है ये मेरे ऊंट हैं अमीरुल मोमिनीन। मैं इन्हें यहाँ बेचने के लिए लाया था। जानता हूँ। मैंने इन्हें खरीदा, फिर यहाँ चारागाहों में छोड़ दिया ताकि इनकी देखभाल हो सके। अब जब ये तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे हो गए तो मैं इन्हें यहाँ बाजार में। ये चारागाह सारे मुसलमानों के लिए है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, जहाँ सबके ऊंट चढ़ते हैं। मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊंट दूसरों से मोटे कैसे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हारे हिमायती हैं, हमारे रिश्ते की वजह से। उन्होंने सोचा होगा इन ऊँटों का ज्यादा ख्याल रखो क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, इसलिए इन्हें ज्यादा खिलाओ। अल्लाह जानता है कि मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। फिर भी मैं इसके बारे में उनसे पूछ के रहूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, अपना हिस्सा लो और बाकी बैतुल माल में जमा कर दो, क्योंकि इन ऊँटों की ज्यादा कीमत होगी। इस चारागाह से उन्हें ज्यादा खाने को मिला है। जैसा आप कहें। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मैंने सही कहा।
ये खत अबू उबैदा का है। जानना चाहते हैं कि क्या करें जब एक मुस्लिम शाम में गैर मुस्लिम का कत्ल करता है। बड़ा ही अजीब सवाल किया है। भला उस पर कोई कैसे मशवरा दे सकता है जिस पर अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, कातिल का बदले में कत्ल कर दो जब तक कि मरहूम का करीबी रिश्तेदार माफ न कर दे। अबू उबैदा को इस बारे में लिख दो। क्या आपने मुझे बुलाया था या अमीरुल मोमिनीन? उम्मीद है कुछ खैर की बात ही होगी। क्या आप अब भी रसूल अल्लाह की हदीस को बयान करते हैं? आपके मना करने के बाद से नहीं या अमीरुल मोमिनीन। तब तक नहीं करूंगा जब तक उमर हमारे साथ हैं। लगता है तुम्हें मेरी मौत की कुछ ज्यादा ही जल्दी है ताकि तुम अपनी जबान खोल सको। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे या अमीरुल मोमिनीन। लेकिन अगर मैं आपके बाद भी जिंदा रहा तो ये आने वाले खलीफा की मर्जी है। वो चाहे तो मेरी जबान खोल दे या बंद रखे। थोड़ा सा पढ़ लिया। क्या ख्याल है बहरीन की हिकमत के बारे में? बहरीन का हाकिम? हैरान हो या इनकार कर रहे हो? हैरान हूं या अमीरुल मोमिनीन। अबू हुरैरा तो एक सीधा साधा मजदूर था जिसे बमुश्किल खाने के लिए कुछ खजूरें मैसर थी, जिसका कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है सिवाय मस्जिद की छत के जहां हम जैसे लोग आसरा लेते हैं। और आज आप मुझे बहरीन का अमीर बना रहे हैं। हमने आपकी बहुत सी हदीतें रसूल अल्लाह के बारे में खारिज की हैं ताकि लोग कुरान पर जमा हो सकें, और इसका मकसद को इख्तिलाफ से बचाना था। कुछ लोग कहते रसूल अल्लाह से ये सुना था और बाकी लोग उसका इनकार करते। हमें आपके मजबूत अकायद और तकवे पर कोई शक नहीं। जैसा आप चाहें या अमीरुल मोमिनीन। माकिब, इनके माल और जायदाद का हिसाब किताब ले लो। ये क्या बात है या अमीरुल मोमिनीन? अमीरों के साथ हमारी ये शराइत है, जब हम उन्हें कहीं तैनात करते हैं तो जायदाद का हिसाब रखते हैं। अगर आपको हम पे शक है तो आप हमें ताकि तैनात बाद क्यों में कर बढ़ ना रहे हैं? जाए। अगर मुझे आप पर शक होता तो भला मैं तैनात ही क्यों करता? ये इसलिए कि सारे शक दूर हो जाएं। मैंने देखा है कि हमारे बहुत से अफसरान की दौलत में इजाफा हुआ है उनकी तैनाती के दौरान। ये इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि उन लोगों ने तिजारत की। क्या ये हलाल है? हाँ, तिजारत करना हलाल है, लेकिन हम अपने अमीरों को तिजारत के लिए नहीं भेजते। हम भेजते हैं ताकि वो लोगों के बीच इंसाफ कायम कर सके। अगर वो तिजारत में ज्ञान जाएंगे, बांटे। हमें डर है कि लोग उनके ओहदे के मुताबिक उन्हें वजीफा देंगे और उनकी तिजारत को दूसरे की तिजारत के मुकाबले तरजीह देंगे। इसीलिए उनके ओहदे की वजह से उनकी कमाई में इजाफा हुआ, जो रियासत का काम है। इसीलिए अगर किसी की कमाई उसकी तैनाती के दौरान बढ़ी है तो हम उसकी असल कमाई का हिसाब लगाते हैं और उससे जो भी ज्यादा होता है उसे बैतुल माल में जमा कर देते हैं। यही मेरा नजरिया है अपने अमीरों और अफसरानों के लिए। जिस किसी को भी मंजूर है वो जाता है और अपनी जगह संभालता है, और जो कोई भी नाखुश है उसे हटा दिया जाता है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। आपका नजरिया सही है अमीरुल मोमिनीन। हम वही करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। मैंने क्या गलत किया अमीरुल मोमिनीन? इस ऊंट पर उसकी हैसियत से ज्यादा माल लाद रखा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जानवरों के भी अपने हकूक हैं? वल्लाही मुझे डर है कि मुझसे इस बारे में सवाल किए जाएंगे। मुझे माफ कर दें या अमीरुल मोमिनीन। कोई इस अंधे आदमी की मदद कर दो। कोई इस बूढ़े अंधे आदमी की मदद कर दो। इनको भी कुछ बोलेंगे क्या? हर किसी को वो समझा क्या अहल किताब के मानने वाले हो? यहूदी हूँ जो भीख मांगने को मजबूर है। ओ यहूदी, मेरी मदद करो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ठीक है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, जो कुछ हमारे पास है। ये रख लो। अगर मेरे घर में इससे ज्यादा भी कुछ और होता तो मैं तुम्हें जरूर अपने दे घर देता। से दिया। अल्लाह तुम्हें इसका असर देगा है मददगार। ये मुआकिब, इस इंसान का नाम लिखो और इसको बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर करो, और आज के बाद इससे कोई जजिया न लेना। अगर ये जवान होते तो कुछ और बात थी, लेकिन बुढ़ापे में इनसे जजिया लेकर इन पर और बोझ न डालो।
क्या ये टैक्स भी खास नहीं इनके लिए लेंगे। है या इन जैसी हालत वाले लोगों के लिए? ये अब सभी के लिए है। सभी सूबों के अमीरों तक हमारा ये फरमान पहुंचा दो। जैसा आप कहें या अमीरुल मोमिनीन। बाप रे, इतना अच्छा। मगर ये तो भिखारी है, भिखारी से भी जजिया इनका लेते हाथ थे। पकड़कर इनके घर तक छोड़ाओ या असलम। सर भिखारी नहीं हो सर, मजबूर है। मांग तो भीख ही रहा है ना। أمير المؤمنين فرجا قريبا. ये जा रहे हैं। ओ, रास्ते में कोई मिला है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये सारे इलाकों से निकलकर मदीना पहुंच रहे हैं और हमारे पास जमा सारा खाने पीने का सामान भी खत्म होने को है। हम कैसे इनकी देखभाल करेंगे और खाने पीने का ख्याल करेंगे अगर ये सूखा कुछ महीनों तक बिना बरसात के चलता रहा? अगर ये सिर्फ सूखा होता तो हम इस पर आसानी से काबू पा सकते थे, लेकिन इस ना थमने वाले रेत के तूफान ने हमारे मवेशियों को मार डाला है और अब इंसानों की तरफ मंसूब हो चुका है। हमें नहीं मालूम लोगों के लिए अब क्या मुश्किल है, ये भूख या फिर रेत का जलजला। हमारी जमीनें सूख चली हैं और इसकी मिट्टी रेत की तरह हो चली है जिसे हवा आसानी से उड़ाकर ले जाती है। मेरे मवेशियों और ऊँटों में जो कुछ भी बचा है मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ या अमीरुल मोमिनीन, उन्हें लोगों को खिला दें। अगर हमने उन्हें लोगों को ना दिया तो वो वैसे ही मारे जाएंगे, और जो मेरे ऊंट और मवेशी बाकी हैं उन्हें भी दे दें। अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको लगता है कि हमारे माल से कुछ खरीदारी मुमकिन है तो वो भी आप कर सकते हैं। काश ये पैसा कोई मदद कर सकता, लेकिन अब खरीदने के लिए कुछ बचा नहीं है, जबकि खेत सूख चुके हैं और मवेशी मरने की कगार पर है। हमसे जो कुछ लोगों के लिए होगा हम करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे, वो ही हमें इन परेशानियों से निजात दिला सकता है। खा ले बेटा, थोड़ा सा तो खा ले, अपनी माँ के लिए नहीं खाएगा? ये कुछ खाता क्यों नहीं? नहीं जानती या अमीरुल मोमिनीन, ये 2 दिन से इन्हीं हालातों में है। मैंने इसे खिलाने की कोशिश की लेकिन ये मना करता है। क्या नाम है? आमिर। आपके शौहर कहाँ हैं? वो सूखे के दौरान मारे गए। ओ, लाओ मुझे तो। इतने मुश्किल हालात है।
क्या वो नहीं करोगे जो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं? आमिर, लो कुछ खा लो। अगर तुम खाओगे नहीं तो मजबूत कैसे बनोगे? बड़े होकर एक मजबूत इंसान और एक बहादुर सिपाही बनना है ना, या फिर अच्छे आलिम और बेहतर मुसलमान। और क्या पता बाद में तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अच्छी जगह पर तैनात कर दे। तो वो क्या गुस्से में नहीं खा रहे हैं? मतलब उनके पापा की डेथ हो गई ना, तो मिस कर रहे हो, समझ रहे हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ मेरे रब, मुसलमानी जमात पर रहम कर और हमें इस परेशानी से निजात दिला। ऐ अल्लाह, हम पर भारी मुसीबत आन पड़ी है और तू ही मददगार है। आप बहुत थक चुके हैं, थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? आप कुछ खाते पीते भी नहीं है सिवाय रोटी और तिल के। चेहरे का रंग भी फीका हो गया है। क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? मैं वल्लाही मैं कुछ नहीं लूंगा जब तक कसम पूरी ना हो जाती। मैं तब तक कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं लूंगा जब तक कि लोग ठीक नहीं हो जाते। मैं कैसे लोगों की तकलीफें समझूंगा अगर मैं खुद उस तकलीफ में ना पड़ा। कौन करता है जैसे? अब तो कहीं बाढ़ आ जाती है तो प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से ऊपर जाके देखेगा नीचे अच्छा बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं। अब आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं मदीना में दाखिल होने वाले रास्ते पर जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि उन मिस्कीन लोगों का क्या हाल है जो अपने अमीरुल मोमिनीन से मदद की उम्मीद में मदीना में दाखिल हुए हैं। क्या दिन का वक्त काफी नहीं था? रात का पहर भी उनके साथ। पूरी जिंदगी उनके ऊपर ही कर दी है। खलीफा है भाई वो, रात दिन दे रहे हैं वो। अल्लाह के गुलाम उमर इब्न अल-खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अमर इब्न अल-आस के लिए सलामुन अलैक। अम्मा बाद, क्या आपको मुझे और हमारे लोगों को हलाक होते देखने में खुशी जाहिर होगी जबकि आप लोग वहां खैरियत से हैं? जल्दी हमारी मदद के लिए पहुंचो। ऐसे ही खतूत हर अमीर को शाम, इराक और फारस में भेजो। जब आप इन खतों से फारिग हो जाएं तो इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इस पर मोहर लगा सकूं। अरब जजीरे के हर इलाके के अमीर को लिखो, मक्का, ताइफ, यमन, बहरीन, ओमान, नज्द और बाकी अरब को भी। इस साल वो किसी से भी ज़कात न लें। जब सूखा खत्म हो जाएगा और खेत हरे भरे हो जाएंगे तो सिर्फ उनसे ज़कात ले जो ज़कात दे सके इस साल और अगले साल इंशाअल्लाह। चोरी के लिए मुकर्रर सजा में ढील पड़ते हैं जब तक ये सूखा बाकी है। भूख चारों तरफ फैल चुकी है, जिसका मतलब है चोरी के हालात भी चारों तरफ फैलेंगे। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तो हमें उनसे वो कुछ नहीं लेना चाहिए जो जरूरी है, जब तक कि हम उन्हें वो न दे दे जो उनका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। इनके पास खाना पानी, इनके लिए तो सब कुछ है। मतलब देखो, इनको इतना अच्छा खाना दे रहे हैं मगर ये नहीं खाएंगे। कहाँ से लाए हो? जो ऊँट हमने ज़िबा किया था लोगों को खिलाने के लिए। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक लोगों के हालात ठीक नहीं हो जाते?
लेकिन ये तो उस खाने में से है जो हमने आज लोगों को खाने के लिए पेश किया है, और तुम उनमें से सबसे अच्छा मेरे लिए लाए हो। ठीक है, ठीक है, मैं वाकई बुरा अमीर कहलाऊंगा अगर मैंने खुद अच्छा खाया और लोगों को बुरा खाने को दिया। जाओ और इसे ले जाओ और बाकी लोगों को खाने के लिए दे दो। मेरे लिए सिर्फ रोटी और चटनी ले आओ। ऐसा खाना खाकर आपके चेहरे का रंग तक जर्द हो चुका है या अमीरुल मोमिनीन, खुद पर रहम करें। जैसा कहा है वैसा करो। मचा जितना शोर मचा सकता है, तुझे खाने के लिए सिवाय रोटी और चटनी के लिए कुछ ना मिले। पेट में जा रहे, भूख लगी है, कह रहा है कि मचा जितना भूख मसो मचा सकता है। लोगों के हालात ठीक ना हो जाए। वो मर रहे लोग, दफना रहे लोगों को। चिल्ला रहे लोग, रो रहे। ओ ये वही बच्चा तो नहीं है? तो वही लग रहा है ना मेरे पास से। हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उसकी शिद्दत आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह मदद करेगा या अबा उबैदा। आप सबसे पहले पहुंचकर हमारे लिए मदद लेकर आए हैं, अल्लाह इसका इनाम जरूर देगा। 4000 ऊंट खाने और कपड़ों से लदे हुए। मुआविया भी आ रहा है 3000 ऊंटों के साथ, और अम्र इब्न अलास। हाँ, मुझे अम्र ने लिखा कि वे 3000 ऊंट पहले ही भेज चुके हैं 4000 और वो अयला से समंदर के रास्ते चलकर 20 कश्तियां खाने का सामान और कपड़े लेकर आ रहे हैं। लेकिन इराक से क्या? साद ने 10,000 ऊंट भेजे हैं और मैंने अपने अफसरान को हुक्म दिया है इन्हें वो बद्दुओं के इलाकों में तकसीम करें। सभी इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं और जो लोग मदीना में दाखिल हो गए हैं वो भी इसकी चपेट में हों। यही बेहतर होगा कि हम उनके इलाकों में मदद भेजें ताकि भूख और प्यास की शिद्दत उन्हें खींच कर मदीना न ले आए। यहाँ आकर उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये क्या, ऊँट का दूध? ऊँट का दूध निकाल सकते हैं? हाँ, ऊँट का दूध राजस्थान में पीते हैं। ऊँट का दूध गाढ़ा होता है थोड़ा। ऊँटनी का दूध होता है, ऊँट का नहीं होता। बारिश के लिए दुआ होगी या माशरल मुस्लिमीन। अमीरुल मोमिनीन बारिश की दुआ के लिए बाहर निकले हैं, उनके साथ दुआ में शामिल हो जाएं। बारिश के लिए दुआ की जा रही है या मुस्लिमीन।
الله أكبر 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 Oh, Paris. Paris आ गया। देखो अब पता चलता है कि बारिश की कितनी अहमियत है। किसानों के लिए बारिश कितनी अहमियत है। हज़रत यूसुफ के सीरीज में भी हमने देखा था ना, बारिश नहीं आई थी तो क्या हो गया था। तो अब हर साल बारिश आती है ना, तब हमको खाना मिलता है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हो सकता है जिसे आप नापसंद करें वो आपके लिए कोई खैर लेकर आए। हाँ, वाकई पहले हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अगर आप एक नजरिए से देखें तो ये हमारे लिए खैर लेकर आया है। ये सभी लोग जो मदीना पहुंचे मुसलमानी सल्तनत के खलीफा से मदद मांगने के लिए, जाहिलियत के दौर में जब सूखा पड़ता था और लोगों के आसार बद से बदतर हो जाते थे तो वो इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन आज वो समझ चुके हैं कि इस्लाम में दाखिल होकर उन्हें वो दौलत मिली है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अरब पहले कभी ऐसे ना थे जैसे आज हैं। इस्लाम ने इनको एक मजबूरी रियासत बना दिया, बिल्कुल जैसे एक जिस्म की तरह, जिसके एक हिस्से में तकलीफ होने पर पूरा जिस्म उसे ठीक करने में लग जाता है। जो नुकसान हमें सूखे की वजह से हुआ वो खत्म हो गया, बाकी बचा है तो बस खैर। बहुत सही फरमाया आपने अबू अल हसन। क्या मैं आ जाऊं अबुल हसन? आ जाइए अमीर अल मोमिनीन। बैठ जाइए। अरे वाह वाह, खैर मकदम नहीं करोगे अमीर अल मोमिनीन का? बच्चे आओ अबू बकर, आओ उमर। और इनका नाम? ये उस्मान है। अल्लाह आपको भी ऐसी मोहब्बत दे जैसी मोहब्बत आप हमें देते हैं अबुल हसन। अपने बच्चों को हमारे नाम से बुलाकर। अब जाओ, आप बैठिए। क्या बात है या अमीर अल मोमिनीन? या अबुल हसन, मेरे रसूलुल्लाह के साथ खानदानी ताल्लुकात हुआ करते थे। मेरी बेटी हफ्सा के उनसे निकाह के बाद और मेरे और उनके बीच एक असहाब का रिश्ता भी था, और अब मैं इसमें एक और रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। अगर आप और आपकी बेटी उम्मे कुलसूम मुझे कबूल करे, इस तरह रसूलुल्लाह के साथ मेरा 3 तरफा रिश्ता हो जाएगा। मेरे लिए फख्र की बात होगी। मैं उससे बात करूंगा, अगर वो राजी होती है तो ये रिश्ता पक्का है। कितना मतलब सहना पड़ा स्टार्टिंग में, है नहीं नहीं।
तो हजरत उमर मतलब कितने सिंपल रहते हैं वो, हैं कोई देख के पहचान भी नहीं सकता। कोई मतलब कोई देखेगा वो कह नहीं सकता कि इस्लाम के जो है खलीफा है कि नहीं। और आज अगर मतलब कोई खलीफा होते, ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई होते। हाँ। या मेरे को बताना आज के टाइम पे कोई उस पोजीशन में है इस्लाम में कि उसकी एक बात सुनी जाए, या कोई इंडिया में हो कि उन्होंने कुछ कहा। मतलब एक तो होता है ना जैसे कि बात को मानना। सनातन धर्म में जैसे कि शंकराचार्य होते हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, ठीक है। ऐसे इस्लाम में अभी कोई है कि जिनकी बात सुनी जाए? हाँ, ये स्कॉलर तो अलग हो गए ना, वो तो बताने वाले हैं, लेकिन एक और जैसे उन्होंने कहा था कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम्हारी ऊँटों को जो है ज्यादा खिलाया गया है, ठीक है। तो मेरे को वो तो मेरे को वो वाली बात याद आ गई। तारिक मकसूद साहब है, उनकी हमने एक वीडियो देखी थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके गया ना, तो मैंने कह दिया कि इससे शादी इसलिए मत करो मेरे बेटे से कि ये मेरा बेटा है, ठीक है, ये इसकी अपनी अलग लाइफ है, किसी और घर में रहेगा, मेरा घर देख के भी मत शादी करो, ठीक है। तो वो बात याद आ गई मेरी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाकी जो सूखा पड़ा, ठीक है, और उसके बाद बच्चे मरे, मतलब एक तो ये होता है ना कि किसी का कोई मर जाए और उसको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा हो और फिर मर जाए, कोई अपना नजदीकी या माता पिता मर जाए, बच्चा मर जाए, तो वो कहता है मैं आज से मैं नास्तिक हो गया, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं छोड़ दिया वो सब करना, क्योंकि वो उसने बचाया नहीं। और यहाँ पे हजरत उमर के सामने बच्चे मर रहे, बड़े मर रहे, इतना सब मर रहे, ठीक है। खाना और सूखे के बीच। हाँ, और उसके बाद भी वो अपने जो है इस्लाम पे कायम है, तभी तो मुसलमान है, ठीक है, ईमान बिल्कुल, ठीक है। तो उनके सामने इतने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद भी वो मतलब कि भरोसा रखे खुदा के ऊपर, और एंड में बारिश आ गई। और उसके बाद हजरत अली ने कहा है कि ये भी हमारे मतलब कि इस्लाम के फायदे के लिए ही हुआ है, ताकि अगर ये पहले के दौर में ऐसा हुआ होता ना, तो सारे बिजनेसमैन लोग थे तो सब अपना अपना सोचते, अपना भर ले, अपना जमाखोरी कर ले, वो करे, ठीक है, जैसे हमने काइनों का देखा था, है। वो अपना भरा। हाँ, लेकिन इसमें इन्होंने कितना कुछ किया, इन्होंने उनको दूसरे जो रियायत थी वहां से अपने लोगों को बुलवाया, उन्होंने खाना दिलवाया, तो उन्होंने देखा कि भाई ये कौन है जो हमारे बारे में कोई सोच रहा है कि नहीं। तो वो बहुत बढ़िया था, ठीक है। अब 2 एपिसोड बच गए और हमको ऐसा लग रहा है यार खत्म होने वाला है। नई सीरीज और बता देना फिर आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दिया करो भाई वीडियो को, ठीक है, बाय।